हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ हमने बनाई है बोर्ड 2021 को देखते हुए बनाए हैं, तो इसमें जो भी 30% सीबीएसई ने रिड्यूस किया है सिलेबस वो हमने इंक्लूड नहीं किया है। वो एक अलग से प्लेलिस्ट बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चैप्टर 6 में मैं आपको बता देता हूँ कि आपका 6.1 है जो सीबीएसई ने पूरी तरह से हटा दिया, आपको 6.1 नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें था आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी उसमें कितना टाइम के साथ कितना चेंजेस आ रहे हैं, जो डिफरेंशिएट चेंजेस को बताए तो डिफरेंशिएट करके हम रेट ऑफ चेंज निकालते थे, वो सारा कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने अभी हटा दिया है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 6.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, सबसे पहले आपका कोई भी फंक्शन होता है, राइट। आपको ये चीज़ पता होगा कि जब चार क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है। जीरो, ये जीरो जीरो होता है ओरिजिन बीच में। जीरो के राइट में जितने भी एक्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव एक्स होते हैं, जीरो के ऊपर पॉजिटिव वाई और जीरो के नीचे नेगेटिव वाई होते हैं। ओके, अब होता कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3, जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। और जब ऊपर नीचे से ऊपर आप जाते हो, ठीक है, बॉटम टू सॉरी नीचे से ऊपर आप जाते हो तो आपको क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वाई की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपका जैसे एक मैं फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, राइट, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, वाई कहो या एफ एक्स कहो, बात एक ही होती है। फंक्शन में आप एक्स रखते हो तो जो चीज़ आती है उसको वाई कहते हैं। तो हम यहाँ पे वाई की जगह एफ एक्स यूज़ करेंगे और ये एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर को फंक्शन दिया है। अब देखो ये फंक्शन कैसा है, मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो इसमें मैं फंक्शन में आपको बता देता हूँ। पहले ये वाई इक्वल एक्स वाला फंक्शन लेता हूँ, देखो कन्फ्यूजन नहीं करना है। जैसे वाई इक्वल एक्स वाला फंक्शन है, राइट। अब देखो इसमें लेफ्ट टू राइट जम जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको पता होगा कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ओके, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एक्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3। लेफ्ट टू राइट जाने पे एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखो समझो, यहाँ पे 1 पे 1 दे रही थी, 2 पे 2 दे रही है, 3 पे 3 दे रही है। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मतलब एक्स की वैल्यू अगर बढ़ाने पे, अगर आपको एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे, फंक्शन में एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे अगर वाई की वैल्यू भी बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करेंगे। पहले इतना समझ लीजिए, अगर आप फंक्शन में एक्स की वैल्यू रखते हो और उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हो, इनपुट बढ़ाने पे अगर आउटपुट भी बढ़ता हुआ मिल रहा है, जैसे एक्स में 1 रखा तो आपको कुछ मिला, एक्स में अगर 2 रखते हो तो और उससे बड़ा नंबर मिलता है, 3 रखते हो तो और बड़ा नंबर मिलता है। अगर वो एक्स इनपुट, ये एक्स इनपुट होता है, इनपुट बढ़ाने पे अगर आपको आउटपुट भी बढ़ रहा है तो वो फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और एक्स कब बढ़ता है, एक्स की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे। लेफ्ट टू राइट जाओगे तभी तो एक्स की वैल्यू बढ़ रहेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर आपका ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे, अब समझो, अगर आपका एक्स की वैल्यू घटाने पे, एक्स की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, एक मिनट, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे अगर वाई की वैल्यू घट रही है, देखो समझो आराम से, हमें क्या है, एक्स इनपुट है। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे पहले 2 रखा, पहले 3 रखा, फिर 4 रखा, 5 रखा, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हो अगर वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है तो वो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। लेकिन अक्सर एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे अगर वाई की वैल्यू घट रही है, आउटपुट घटता हुआ मिल रहा है, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे हम, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। आई बात समझ में। जैसे एक मैं ग्राफ लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ, एक फंक्शन है, ये समझ लो, ये फंक्शन है। अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। अब देखो 0 पे आपको कितनी वैल्यू मिली थी, लेट से कुछ मिली होगी वैल्यू 1 समझ लो, ठीक है। अब 1 रखने पे वाई की वैल्यू देखो बढ़ रही है, क्योंकि ऊपर जाते हो तो वाई की वैल्यू बढ़ती है। 2 रखने पे बढ़ रही है, 3 रखने पे बढ़ रही है, 4 रखने पे भी बढ़ रही है। अगर आपकी वैल्यू एक्स मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे एक्स बढ़ाने पे वाई भी बढ़ता है,
वाई नहीं कह के यहाँ पे मैं फंक्शन कहूँगा, अरे एफ एक्स कहूँगा। अगर एक्स बढ़ाने पे एफ एक्स भी बढ़ता है तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे इंक्रीजिंग फंक्शन। एक और फंक्शन मैं लेता हूँ, ये वाला फंक्शन, लेट्स से ये वाला फंक्शन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब आप लेफ्ट टू राइट जाओ, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, समझ लो ये भी -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, राइट। अब देखो -1 रखने पे y की वैल्यू कुछ आएगी पॉजिटिव में, समझ लो 4 आई। अब -2 रखने पे 4 से कम आएगी, 3 आई। -1 रखने पे 2 आई। तो आपको क्या हो रहा है, देखो -3, -2, -1, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, -1। लेफ्ट टू राइट जाने पे x की वैल्यू बढ़ रही है। तो देखो हम x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो, x की वैल्यू बढ़ाते जाने पर y की वैल्यू देखो घट रही है। पहले 4 मिली थी, फिर 3 मिली, फिर 2 मिली। x की वैल्यू बढ़ाने पे अगर y की वैल्यू घटती हुई मिल रही है तो ऐसा फंक्शन क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। आई बात, तो आपके पहले दिमाग में ये रखना है कि अगर आप इनपुट मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है, y ने कह के एफ एक्स कहूँगा, अगर x की वैल्यू बढ़ाने पे एफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, x की वैल्यू बढ़ाने पे अब अगर एफ एक्स की वैल्यू घट रही है तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। ये पहले बेसिक समझ लीजिए आप, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख लिया है, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, दो चीज़ होगी। एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू बढ़ेगी और वाई की वैल्यू घटेगी। अगर ऐसा कोई फंक्शन है, समझो ध्यान से, ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाने पर वाई की वैल्यू बढ़ती भी है और घटती भी है, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ लो 0 है, ये π/2 होता है, ये साइन एक्स का मैंने ग्राफ लिया है, ये पाई है, 3π/2 और 2π, राइट। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे एक्स की वैल्यू बढ़ती है, एक्स की वैल्यू में बढ़ाते जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट। होता क्या है, पहले देखो ग्राफ बढ़ रहा है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है, देखो वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। फिर एक टाइम क्या आएगा, वाई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे और मैं बढ़ाऊंगा एक्स की वैल्यू और बढ़ाऊंगा तो वाई की वैल्यू अभी घट रही है, देखो अभी क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो पहले ये होगा, देखो पहले स्टेप में क्या होगा, 0 से π/2 पे ये चीज़ होगा, बढ़ रहा है कि देखो एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हो तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, एक समांतर हो जाएगा एक्स एक्सेस के। फिर क्या होगा, जैसे एक्स की वैल्यू और बढ़ाऊंगा तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, डाउन हो रहा है, देखो। तो इसमें दो तरह की चीज़ हो रही है, बढ़ भी रहा है उसके बाद घट भी रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें बढ़ भी रहा है मतलब इंक्रीजिंग भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है, ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ बताई, वो नोट डाउन कर लीजिए। एक्स बढ़ाने पे अगर एफ एक्स बढ़ता है तो हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्स बढ़ाने पे एफ एक्स घटता है तो वो हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, एक्स बढ़ाने पर एफ एक्स दोनों हो रहा है, एफ एक्स बढ़ भी रहा है और एफ एक्स घट भी रहा है। थोड़े टाइम मतलब कुछ इंटरवल में बढ़ेगा, कुछ इंटरवल में घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जिसका मतलब होता है ना तो वो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा ना ही ग्राफ डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा। आई बात समझ में। अब ये तो हो गया ग्राफ देख के ये चीज़ वाली। अब आपको पता होगा स्लोप क्या होता है। स्लोप, अगर आपको ढलान नहीं पता, स्लोप, स्लोप का मतलब होता है किसी ग्राफ के किसी पॉइंट को, किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर आप एक टच लाइन खींचे ऐसा, अच्छा ये जैसे इस पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको टच करती हुई एक लाइन खींचोगे। इस पॉइंट पे चाहिए तो क्या करोगे, इसको टच करती हुई एक लाइन खींचोगे। इस पॉइंट पे चाहिए तो इसको टच करती हुई एक लाइन खींचोगे। तो स्लोप का मतलब किसी पॉइंट के टच करती हुई एक लाइन खींचते हो तो वो स्लोप मिलता है। अब स्लोप क्या होता है आपको पता होगा, मैथ्स में स्लोप होता है टेन थीटा। भाई टेन थीटा से स्लोप आती है और उसको क्या बोलते हैं, dy/dx, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करो। और यही क्या होता है, f'(x). आई बात समझ में। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा dy/dx या f'(x). तो यहाँ से एक ध्यान रखना है। हाँ अब एक और चीज़ सुनो, टेन थीटा में अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है, 0 से 90 डिग्री है, टेन थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। आई बात समझ में। अगर आपने टेन का ग्राफ देखा हो तो 0 से 90 के बीच में टेन की वैल्यू बढ़ती है। आप अगर टेबल भी देख के पता लगा सकते हो,
लेकिन अगर 90 से ऊपर 90 से 180 तक हम जाते हैं तो 10 का ग्राफ घटता है, 10 की वैल्यू घटती है। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर थीटा लेस देन 90 है, 0 से 90 वाला है, तो आपका जो एफ डैश एक्स होगा, स्लोप होगा, वो कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप। और अगर थीटा से 90 से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा? नेगेटिव स्लोप। आई बात समझ में? एफ डैश एक्स को हम स्लोप कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज़ समझो, ये होता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक मिनट, ओके मैंने क्या बताया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके पास 4 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उसमें क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और क्या बचा? सेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो 0 से हम 90 तक जाएंगे तो हमारा जो 10 की वैल्यू है वो बढ़ेगी, पॉजिटिव है तो बढ़ेगी, राइट? पॉजिटिव है तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो पॉजिटिव आएगा, उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। और जैसे हम 90 से 180 में जाओगे तो यहाँ पे देखो 10 क्या है? यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप होगा। तो हम क्या कहेंगे? वो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर देखो पहली चीज़ तो मैंने क्या बोली, हम एक्स वैल्यू रखते जाओ और वाई की वैल्यू चेक करो, अगर बढ़ रहा है एक्स वैल्यू रखने पे वाई की वैल्यू में बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग। लेकिन अगर इस तरह से चेक करना है हमको, स्लोप मतलब एफ डैश एक्स से चेक करना है, तो आप क्या करो? फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करो। अगर का फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ग्रेटर देन 0 आता है, अभी के लिए समझो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 आता है तो आप क्या कहोगे? वो फंक्शन है इंक्रीजिंग। पॉजिटिव अगर स्लोप आती है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। अगर नेगेटिव स्लोप आती है तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप क्या होता है, मैं एक और आइडिया आपको दे देता हूँ। ये है, आपको ये पता होगा कि हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है, यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है? ये आपका 0 डिग्री होता है रेफरेंस। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप मतलब एंगल लेना है तो मैं हमेशा यहाँ से लूँगा, यहाँ से हमेशा थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। थीटा हमेशा यहीं से मापते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलते घड़ी की दिशा में, यहाँ से कभी नहीं मापते कि ये थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो अगर मैं ये लाइन खींचता हूँ तो यहाँ से अगर मैं एंगल लेता हूँ तो ये एंगल जो थीटा है वो 90 से कम है या ज़्यादा है? ये होता है 90 पूरा, ये पूरा 90 होता है, ये 90 से कम एंगल है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। इसकी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। तो देखो ये लगातार इंक्रीजिंग हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर मैं बात करूँ इस डिक्रीजिंग फंक्शन वाले की, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं ये फंक्शन बनाता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो चलो ऐसा ग्राफ बनाया मैंने, एक ग्राफ बनाया। अब इसका एंगल मुझे लेना है तो क्या लूँगा मैं? ये एंगल लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से उस ग्राफ तक जाना पड़ेगा। तो ये एंगल 90 से कम है या ज़्यादा है? देखो ये तो हो गया 90, ये एंगल 90 से भी ज़्यादा है, तो थीटा क्या हो गया? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव देगा वैल्यू, तो एफ डैश एक्स का आपका क्या होगा? लेस देन 0। तो ये फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। कैसे पता लगेंगे? एक और देख लेते। एक्स की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाने पे एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू देखो घट रही है, पहले इतनी थी फिर कम हो रही है, देखो जैसे जैसे आप ये ग्राफ घटता जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपको ये बात समझनी होगी कि पहली चीज़ तो मैंने बताई है, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू चेक करो बढ़ रही है घट रही है, या फिर आप क्या करो? एफ डैश एक्स करो फंक्शन का, अगर फंक्शन दिया हो, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आता है डिक्रीजिंग। उसको और अच्छे से समझेंगे बाद में, अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखो, ठीक है? तो मैंने आपको स्लोप के हिसाब से बता दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, यहाँ पे 5 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक टर्म आता है इंक्रीजिंग, एक आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक आता है डिक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक आता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है पहले ये समझिए। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन बढ़ेगा तो सही, लेकिन वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो होल्ड भी कर सकता है अपनी वैल्यू को कांस्टेंट, मतलब वहाँ पे स्लोप 0 भी हो सकती है। देखो स्लोप 0 होने का मतलब अगर आप समझो, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस होता है,
इसके पहले जितनी भी लाइन होती है, एक्स एक्सिस के समांतर जितनी भी लाइन होती है, उन सब का स्लोप कितना होता है? जीरो। क्यों होता है? क्योंकि देखो उनका एंगल कितना है? जीरो। अगर यहाँ से आप मापोगे तो एंगल मापेगा ही नहीं। जैसे मैं ये लाइन में मुझे मापनी है, इस लाइन का स्लोप, तो आप कैसे ऐसे एंगल लोगे? लेकिन ये लाइन तो टेढ़ी है ही नहीं, तो एंगल क्या आएगा? तो थीटा इक्वल 0 डिग्री आएगा। और टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है। और टेन थीटा जीरो, टेन जीरो कितना होता है? जीरो। तो आपकी स्लोप जीरो आएगी। अगर आपका जो क्या कहते हैं लाइन है वो वाई एक्सेस के पैरेलल है, ऐसा कुछ है, ये वाई एक्सेस है इसके पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे आपको स्लोप कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगी। क्योंकि देखो ये थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और टेन 90 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो वहाँ पे आपकी स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर आपकी लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो आपकी स्लोप जीरो हो जाएगी। अगर आपकी लाइन वाई एक्सेस के पैरेलल है तो आपकी स्लोप अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हो जाएगी। ये बात आई समझ में? जैसे हमने इस ग्राफ को जूम किया था, तो यहाँ पे ये चीज़ बढ़ रहा था इस इंटरवल में, 0 से π/2 में बढ़ रहा था, लेकिन एग्जैक्ट π/2 पे साइन कितनी वैल्यू दे रहा था? 1, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था, समांतर हो रहा था, एक्स एक्सिस के समांतर उसकी स्लोप हो रही थी। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो आता ही है, ग्रेटर देन जीरो तो आता ही है, लेकिन एक टाइम पे उसकी वैल्यू जो स्लोप की वैल्यू होता है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो भी होगी। एक इंटरवल में उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, होगी, तब उसको क्या कहेंगे हम? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या बोलता है? आपकी वैल्यू एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब इंक्रीजिंग तो होगा, लेकिन एक टाइम पे आपका होल्ड कर जाएगा ग्राफ। होल्ड का मतलब है एक टाइम पे आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा एक्स एक्सिस से पैरेलल। और एफ डैश एक्स जीरो होने का मतलब क्या होगा आपका? कि वहाँ पे स्लोप जीरो होगी, मतलब वो होल्ड कर गया वहाँ पे। तो ये सिर्फ है इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसे नाम से पता चला स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब वो अपना जो इंक्रीजिंग का जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से फॉलो करेगा, मतलब वो बढ़ता ही जाएगा, हर पॉइंट के बाद वो बढ़ेगा। तो ये देखो स्ट्रिक्टली बढ़ता ही जा रहा है। तो जब आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे देखो मैंने इक्वल टू जीरो लगाया था, क्योंकि एक टाइम पे मतलब एक पॉइंट पे वो उसकी स्लोप जीरो हो जाएगी। देखो एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप होता है। एफ डैश एक्स एक टाइम पे जीरो भी होगा तो वो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन, होल्ड कर जाएगा। लेकिन आपका स्ट्रिक्टली मतलब वो कहीं पे भी होल्ड नहीं करेगा, वो हर पॉइंट पे बढ़ता ही जाएगा। तो आपका एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो, तो आपका क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग में सेम, अब देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे ये घट रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे घट रहा है, डिक्रीजिंग तो हुआ, लेकिन क्या एक पॉइंट पे वो उसकी स्लोप जीरो हो रही है? हाँ हो रही है। इस पॉइंट पे ये स्लोप जीरो हो रही है इस इंटरवल में। तो आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो तो है ही, लेकिन साथ में इक्वल टू जीरो भी होगी, तो वो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करो तो वो हमेशा घटता ही जाएगा, हर पॉइंट के बाद घट रहा है। देखो हर पॉइंट पे बाद घट रहा है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं देगा, हर पॉइंट के बाद वो घटता ही जाएगा। तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो आपको पता ही है कि फंक्शन कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, बढ़ता घटता जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपका एफ डैश एक्स, देखो एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप, स्लोप पॉजिटिव होना या स्लोप नेगेटिव होना वो डिसाइड कर रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। क्यों? मैंने ये चीज़ आपको समझा भी दी है कि स्लोप अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लेस देन 90 होता है। और डिक्रीजिंग ग्राफ होता है उसमें थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। आई बात समझ में? उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो एफ डैश एक्स सिर्फ ग्रेटर देन जीरो हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, एक पॉइंट पे होल्ड कर रहा है, वो क्या कर रहा है? होल्ड, तो वो क्या होगा? इंक्रीजिंग। अगर एक पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है, मतलब एक थोड़ा सा विराम ले रहा है, तो वो होगा इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है, मतलब घटता ही जा रहा है, स्ट्रिक्टली घटता जा रहा है, तो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो तो होगा, लेकिन इक्वल टू जीरो भी होगा एक पॉइंट पे, तो वो क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये चीज़ मैंने बता दिया है कि अगर इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी हो रहा है तो वो होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये टेबल अच्छे से आप लिख लीजिएगा, यूजफुल है। अब देखो मैंने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाया। जैसे समझ लो ये साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, इसको मैंने इंटरवल में तोड़ लिया। मैंने 0 से π/2 में इसका बिहेवियर देख लिया, फिर पाई 2 पे देख लिया, और π/2 से पाई में देख लिया।
तो देखो मैंने इसको जूम किया तो मैंने 3 इंटरवल में तोड़ा, उसको 3 भागों में तोड़ा। 0 से π/2 से पहले, π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 भी नहीं है, 0 वाला हाँ है। 0 से π/2 में देख रहा हूँ, 0 से π/2 में बढ़ता जा रहा है। देखो हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। आई बात समझ में? तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, एफ डैश एक्स उसका ग्रेटर देन 0 हुआ सिर्फ इस इंटरवल में। अब देखो π/2 पे देखो ये विराम ले रहा है, ये अगर मैं π/2 लिखूँ तो यहाँ पे उसकी स्लोप में अगर बनाऊँ तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप होगी और एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 0। तो π/2 के लिए एफ डैश एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। स्लोप 0 हो, मतलब स्लोप 0 हो गई तो एफ डैश एक्स 0 हो गया। फिर आगे मैं चलता हूँ π/2 से पाई में, तो देखो घटता जा रहा है, ग्राफ घटता जा रहा है π/2 से ये में। तो अगर आपका ग्राफ बढ़ता है, विराम लेता है, घटता है, इस तरह से हो रहा, बढ़ता घटता जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ये भी लिख लिया होगा कि किस कंडीशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे और किस कंडीशन में इंक्रीजिंग, खाली इंक्रीजिंग बोलेंगे। ओके, अब एक और चीज़ देते हो, आपके जो क्वेश्चन है 6.2 में, उसमें 2 तरह के क्या होगा, या तो आपको इंटरवल दिया होगा और बोलेंगे कि ये चेक करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है इस इंटरवल में, ठीक है। दूसरा होगा कि आपको इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा और बोलेगा कि इंक्रीजिंग है, हमें पता है, लेकिन आप किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, वो आपको फाइंड करना है। तो पहला वाला हम लेते हैं कि इंटरवल अगर दिया हुआ है, आपको इंटरवल दिया है, उन्होंने बोला इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन हमको शो करना है। आप कैसे पता लगाओगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल साइन एक्स का ग्राफ है। अब देखो, या तो मैं ग्राफ बना के उनको शो करूंगा। चलो, अगर मुझे साइन एक्स का ग्राफ आता है, मैंने बना दिया, 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई, राइट। अब ये क्या बोल रहा है? 0 से π/2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है आपको 0 और π/2 के बीच वाला चेक करना है, π/2 पे चेक नहीं करना है। अगर 0 से π/2 में अगर मैं लूँ तो 0 से π/2 के बीच वाला, तो देखो यहाँ पे अगर मैं स्लोप बनाता हूँ, हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप बनाता हूँ तो लेस देन 90 आएगी। देखो उसका एंगल लेस देन 90 आएगा, थीटा क्या लेस देन 90 आएगा, तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव। अब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ मतलब ग्रेटर देन 0 हुआ, इक्वल 0 नहीं हुआ। इक्वल कब होगा इक्वल टू 0? जब π/2 पे आएगा। वो π/2 पे आएगा तो उसकी वैल्यू 1 देगा। 1 मतलब एक्स एक्सिस के समांतर उसका लाइन हो गया, एक्स एक्सिस के समांतर अगर हो गया तो स्लोप हो गया 0। यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा, लेकिन ये तो बोल रहा है कि 0 से π/2 में 0 और π/2 नहीं लेना है, उनके बीच में बताओ कि आप क्या है। तो उनके बीच में क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि उनके बीच में हमको एफ डैश एक्स सिर्फ क्या मिला है? ग्रेटर देन 0। इक्वल 0 कब मिल रहा है? π/2 पे, लेकिन ये तो बोला है π/2 लेना ही नहीं है। तो इस इंटरवल में हम बोल सकते हैं कि 0 से π/2 ओपन इंटरवल, 0 से π/2 ओपन इंटरवल, इनके बीच में कोई भी वैल्यू आप लोगे तो आपका जो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। अब ग्राफ से देख लेते, जैसे मैं बढ़ाता जाता हूँ वैल्यू एक्स की, तो देखो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये क्या होगा? फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो π/2 से पाई के बीच में, देखो π/2 से पाई के बीच में अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे, तो ये फंक्शन इस तरह से हो जाएगा। आपको π/2 ये है और पाई यहाँ पे, इनके बीच में देखना है, π/2 पे नहीं देखना है और पाई पे भी नहीं देखना है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। इन दोनों के बीच में आपका फंक्शन देखो डिक्रीजिंग हो रहा है, घट रहा है। और अगर मैं स्लोप मेथड से यूज करूँ तो यहाँ पे मैं स्लोप बनाऊंगा। अगर मैं ये स्लोप बनाता हूँ, अगर एंगल लेता हूँ स्लोप वाला, तो ये देखो ये होता है 90, ये 90 एंगल होता है। ये जो एंगल आ रहा है इस लाइन का, वो ग्रेटर देन 90 आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 90 आ रहा है तो 10 में जो थीटा है वो थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, तो आपका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? लेस देन 0। तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। आई बात समझ में? ये तो हो गया ग्राफिकल, थोड़ा एनालिसिस हो गया। अब देखो ये बोल रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग इन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। अब ये बोला कि 0 से पाई में ये शो करो कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अभी भी पढ़ा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? उस पूरे इंटरवल में कभी ग्राफ बढ़ेगा कभी घटेगा। तो आपने अभी अभी देखा, तो इसके लिए क्या लिखोगे कि 0 से π/2 में, एक मिनट,
ओके, सो ये तो हो गया आपका ग्राफिकल एनालिसिस। अब क्या करेंगे हम, उसको मैथमेटिकल से सॉल्व करते हैं कि एफ एक्स इक्वल अगर साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स है, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं एफ डैश एक्स, तो आपको क्या आएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स आएगा। अब ये कॉस एक्स डिसाइड करेगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा या एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। ओके, तो अभी देखो कॉस एक्स, जीरो से पाई बाई टू में कॉस एक्स क्या होता है, जीरो से पाई बाई टू में कॉस एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, राइट, मतलब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है। तो मैं अगर कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, ओके, अब समझिए एफ डैश एक्स है इक्वल कॉस एक्स है। अब जीरो से पाई बाई टू में देखें, ये है जीरो, ये है पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू में के बीच में देखिए वाई की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, आपको डिक्रीजिंग हो रहा है इंक्रीजिंग होता है, वो ये डिसाइड करेंगे एफ डैश एक्स। आपको सिर्फ ये देखना है कि एफ डैश एक्स का आपका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, वही देखना है। तो जीरो से पाई बाई टू में कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। क्या नीचे बढ़ रहा है ग्राफ, नहीं बढ़ रहा है, वाई में नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जीरो से पाई बाई टू में एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब आते हैं पाई बाई टू से पाई पे, ये पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है। इसमें क्या हो रहा है, आपका ग्राफ की वैल्यू क्या दे रहा है, वाई की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, देखो नीचे की वैल्यू आ रही है। जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते जा रहे हो ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव आती जा रही है। तो आपको पाई पाई बाई टू से पाई में, पाई बाई टू से पाई में ये क्या दे रहा है, वाई की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो दे रहा है। तो इस वजह से आपका ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो ये तो हो गया पहला, इंटरवल इज गिवन, अगर इंटरवल आपको दिया हुआ है तो ठीक है। ओके, सो हमने टाइप वन पढ़ लिया है। टाइप वन था कि इंटरवल अगर गिवन है तो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है कि किस किस कैसे, मतलब इंक्रीजिंग होगा कैसे डिक्रीजिंग होगा। और सेकंड देखते हैं कि अगर आपको इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसमें आपको फंक्शन दिया होगा, फंक्शन का इक्वेशन दिया होगा, आपको स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करना है। पहले क्या करना है, जो फंक्शन एफ एक्स दिया है उसका आपको एफ डैश एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, उस जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी इक्वेशन आता है उसको जीरो रखना है, इक्वल टू जीरो रखना है। उसको जीरो रख के आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। वो हम करेंगे, देखेंगे अभी। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो जो एक्स की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, क्रिटिकल पॉइंट होता है। फिर क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन। उसमें क्रिटिकल पॉइंट जो भी, जैसे टू आए तो टू रखोगे, थ्री आए तो थ्री, वो फिर थ्री या टू या एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। उनको रख के हमको एक स्लॉट लेना है, स्लॉट मतलब हमको इंटरवल लेना है। चलो यहाँ पे जैसे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इसका डोमेन है। मैंने ये पूरा क्यों लिया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि जब मैं इस इंटरवल के लिए देखूंगा, मतलब इस फंक्शन के लिए लिखूंगा, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका जो डोमेन होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, इसी के बीच में कोई एक एक्स नंबर आएगा, इसलिए मैंने ये पूरा लिया था। अब देखो ये एक्स नंबर आने से ये जो इंटरवल में दो भागों में टूट गया, एक तो माइनस इनफाइनाइट से एक्स तक, उसके बाद एक्स से इनफाइनाइट। उन दोनों में इसका नेचर चेक चेक करेंगे। होगा क्या कि पॉइंट हम माइनस इनफाइनाइट से एक्स और एक्स से इनफाइनाइट में दोनों में ये पॉइंट रखेंगे। बता दो कैसे, आपको क्या करोगे, दो इंटरवल मिल गए, ये माइनस इनफाइनाइट से एक्स मिल गया। अब इनके बीच में कोई भी एक नंबर उठाएंगे, उस नंबर को एफ डैश एक्स में रखेंगे। अगर एफ डैश एक्स में रखने के बाद वो ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर उसमें रखने के बाद लेस देन जीरो आता है तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई बात समझ में। एक और चीज़ समझ लो, जब भी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये चीज़ दिया है तो आपको क्लोज इंटरवल लगाना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया है तो वहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है। आई बात समझ में, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया है चीज़ें। अब समझो, मैं आपको इसका इक्वेशन जो दिया है उसको सॉल्व करके बताता हूँ। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, ये बोला किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, ये फंक्शन है आपका। अब देखिए
आपको करना क्या है, आपको स्टेप्स फॉलो करने रो, राइट। अब देखो क्या करना है आपको, पहले एफ डैश एक्स करना है, उसके बाद उसको जीरो रखना है, पॉइंट आएगा, पॉइंट को ड्रॉ करना है। तो पहले देखें क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स करेंगे, डिफ्रेंशिएट किया मैंने, एफ डैश एक्स इसका किया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, -4x का हो जाएगा -4, और 6 का कितना हो जाएगा 0। ये कितना मिला आपको 2x -4। अब दूसरा स्टेप क्या था हमारा, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना है। तो एफ डैश एक्स क्या है, 2x-4, 2x-4 इक्वल मैंने जीरो किया, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, 2x इक्वल 4 हो गया, x इक्वल हो गया 4/2। ये x की वैल्यू मिली 2। ये जो x की वैल्यू है ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, ये है क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो इस पहले डोमेन देखते हैं, इस पूरे की डोमेन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन पूरी रियल नंबर होती है r। तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक मैंने पूरा डोमेन ले लिया। इसमें दो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 2 नंबर हो यहाँ पे होगा। तो देखो पहले पूरा एक ही इंटरवल था, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इस 2 क्रिटिकल पॉइंट की वजह से ये इंटरवल दो भाग में टूट गया, माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल 2। मैंने ओपन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करना है। उसके बाद दूसरा इंटरवल होगा 2 से लेके इनफाइनाइट। अब आपको चेक करना है कि इसमें इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो देखो क्या करना है आपको, माइनस इनफाइनाइट से 2, ये जो इंटरवल है उसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लो आप, जैसे 1 उठा लो, इन दोनों के बीच का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, वो पॉइंट आप एफ डैश एक्स में रखो, क्योंकि यही तो डिसाइड करेगा कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 हो गया तो डिक्रीजिंग, तो यही डिसाइड करेगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए पॉइंट कहाँ से लाएंगे, यहाँ से। तो इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, 0 ले सकते हो, मैंने 1 ले लिया। अब 1 यहाँ पे पुट करो, इसमें एफ डैश एक्स में 1 पुट करो, क्या आ रहा है 2 इंटू 1 - 4। ये वैल्यू क्या दे रहा है, 2 - 4 क्या दे रहा है, -2। ये वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब समझते हैं, 2 से लेके इन्फाइनिटी में देखते हैं, ये इंटरवल में तो एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। इस इंटरवल में आपका एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। तो ये पता चल गया ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेस देन 0 आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखते हैं 2 से लेके इन्फाइनाइट के बीच में देखते हैं, 2 से इन्फाइनाइट के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले, मैंने 3 ले ली। ओके, ये 3 वैल्यू एफ डैश एक्स में रखो, 3 वैल्यू जब रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 3 - 4, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 - 4 कितना होता है 2। ये क्या मिला आपको, पॉजिटिव। आपको इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या मिला, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिला तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझ में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कौन से में इंक्रीजिंग होगा, 2 से लेके इनफाइनाइट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और -2 से लेके, अरे सॉरी, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक आपका ये फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा रिमार्क कर लीजिए, अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट आए ना तो जैसे समझ लो, और ऐसा कब होगा, जब लीनियर फंक्शन दिया होगा आपको, इस तरह का फंक्शन दिया होगा y इक्वल 2x प्लस समथिंग कुछ 3 है समझो, मतलब y इक्वल mx प्लस c, इस तरह का कोई फंक्शन दिया होगा। अब जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो m मिलेगा आपको। अब m तो क्या है, कांस्टेंट नंबर आएगा, इसमें तो कोई x जैसा कुछ है ही नहीं, तो निकाले कैसे, समझ लो 7 आ गया या 2 आ गया, इसके हिसाब से 2 आ जाएगा, इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 को कैसे डिसाइड करें कि ये इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, तब हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका एफ डैश एक्स डायरेक्ट मिल रहा है ना भाई, अगर एफ डैश एक्स हमें 2 मिल रहा है, मतलब एफ डैश एक्स कितना मिल रहा है, ग्रेटर देन 0, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स माइनस माइनस समथिंग मिलता, -m टाइप मिलता, तो हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको करना क्या है, इस तरह के फंक्शन में y इक्वल mx प्लस सी वाले फंक्शन में ये m डिसाइड करेगा कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर m पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर m नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यही तो कॉन्सेप्ट हम कब से लेके घूम रहे हैं कि स्लोप डिसाइड करेगा कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ओके, आई बात समझ में। तो इसका एक एग्जांपल लेके आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे आपके बुक में से एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे अभी मैंने जो करवाया इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। एफ एक्स इक्वल 3x प्लस 17 दिया है। अब क्या करोगे, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए एफ डैश एक्स करोगे। एफ डैश एक्स कितना मिलेगा 3। ये 3 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझ में। दूसरा देखो एक और लेते हैं जिसमें इंटरवल ऐसा कुछ दिया हो। एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ से मैं फंक्शन एक उठाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई। आपको एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई, इस तरह का फंक्शन दिया है। इसमें बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, एफ डैश एक्स करना है। एफ डैश एक्स करो, क्या मिलेगा 2x प्लस 2 मिला। इसको क्या करना है, 0 रखना है। इसको 0 रखा तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा, 2x इक्वल -2, ये इधर चला जाएगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -2/2 इक्वल -1। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, -1 मिला। अब क्या करो, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। अब डिसाइड पहले करेंगे कि नंबर लाइन कितना बढ़ेगा, तो वो डिसाइड करेगा ये फंक्शन, क्योंकि डोमेन में तो होना चाहिए ना कोई भी चीज़ करने के लिए। तो इसकी डोमेन क्या होती है, -∞ से इन्फाइनाइट। तो -∞ से इन्फाइनाइट इसकी डोमेन है, इसमें हम खेल सकते हैं। लेकिन उसने क्रिटिकल पॉइंट दिया -1। तो अब हम दो इंटरवल में खेलेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। और ओपन इंटरवल लगाना, क्लोज मत लगाना, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। कॉर्नर वाली वैल्यू चेक नहीं करते हैं। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इनमें से एक पॉइंट ले लो, फिर वो कहाँ रखोगे, एफ डैश एक्स में। यही तो डिसाइड करेगा, एफ डैश एक्स में रखोगे। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो आप क्या करोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेस देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ से एक पॉइंट उठाते हैं 0, -∞ से -1 के बीच में, सॉरी 0 नहीं होगा, -2। ओके, 0 तो उसके राइट में होगा, ठीक है। तो -∞ से -1 के बीच में एक पॉइंट आता है -2। ये -2 यहाँ पे रखो, इसमें रखो, क्या बनेगा 2 -2 + 2। मैंने -2 यहाँ पे रखा x की जगह, तो ये बना -4 + 2 इक्वल -2। आपकी वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव वैल्यू आई। एफ डैश एक्स कितना आया, नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। -1 से -∞ से -1 के बीच में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग है। ओके, और -1 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 3 ले लो, 3 रखो यहाँ पे। 2 × 3 + 2, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो आप क्या कहोगे, एफ डैश एक्स इस इंटरवल में क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में। आई बात समझ। अगर मैं इसका ओवरऑल बात करूँ कि -∞ से इनफाइनाइट में इसका नेचर क्या है, तो क्या बोलोगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि ये बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो वो होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आई बात समझे। तो हमने यहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात की है। अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो अभी मैं रिवाइज करा दूँ तो हमने क्या क्या सीखा है। पहला तो सीखा कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू मतलब वो होल्ड ले लेगा, एक पॉइंट पे उसका स्लोप 0 हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग लिखना सिर्फ। एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आते हैं तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग लिखना है। ओके, तो इस तरह से फंक्शन हमने देखा था। फिर हमने टेंजेंट के हिसाब से चेक किया था कि अगर आपका एफ डैश एक्स मतलब स्लोप ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, वही चीज़ मैंने लिखी थी, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो तरह के क्वेश्चन थे हमारे। एक तो इंटरवल अगर दिया हो, अगर इंटरवल इज गिवन, इंटरवल दिया और शो करना है तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स, फिर उसका नेचर चेक करोगे, इस इंटरवल में वैल्यू रखोगे, नेचर चेक करोगे कि अगर बढ़ रहा है तो आप लिख लोगे इंक्रीजिंग, घट रहा है तो डिक्रीजिंग लिख दोगे। दूसरे में हमको इंटरवल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे, उसको 0 इक्वल पुट करोगे, फिर वहाँ से एक पॉइंट निकलेगा x, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, फिर लाइन को ड्रॉ करो और बीच में क्रिटिकल पॉइंट निकालो। उसके बाद क्या करो, दो इंटरवल में बढ़ जाएगा, दो से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से आपको हो सकता है कि 2 पॉइंट मिले, क्रिटिकल पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पॉइंट मिले हो सकता है, ठीक है। तो आपको 2 तो 3 इंटरवल बढ़ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो तीनों में चेक करेंगे, फिर देख लेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। अगले जो वीडियो आएगा उसमें 6.2 की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।